हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जो कि फार्मेसी है। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इन्फ्लेमेशन का जो थर्ड टॉपिक है और जो लास्ट टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है सेल्यूलर इवेंट्स। हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन कैसे कॉज होता है और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स क्या क्या होते हैं, उसके कार्डिनल साइन क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। फिर दूसरी वीडियो के अंदर हमने कवर करा था कि वेस्कुलर इवेंट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर हमने दोनों ये जो आपके दोनों कंडीशंस हैं, जो दोनों प्रोसेस होती है वो हमने पढ़ी थी। एक थी हीमोडायनेमिक चेंजेस और दूसरा था अल्टरेशन इन परमिबिलिटी। अब जो इसके बाद प्रोसेस आने वाली है वो है सेल्यूलर इवेंट्स। ठीक है, अभी तक तो वेस्कुलर इवेंट्स चल रहे थे कि वेसल्स जो थी, ब्लड वेसल्स, उसमें चलने वाले जो इवेंट्स थे वो चल रहे थे। अब इसके आगे कंटिन्यूएशन में आपके आएंगे सेल्यूलर इवेंट्स। मतलब सबसे पहले जब इन्फ्लेमेशन होगा तो हीमोडायनेमिक चेंजेस सबसे पहले होंगे, उसके बाद में अल्टरेशन होगा परमिएबिलिटी के अंदर, देन आपके आएगा वेस्कुलर इवेंट्स के बाद का सेल्यूलर इवेंट्स। सो विदाउट एनी डिले हम सेल्यूलर इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सेल्यूलर इवेंट्स जो होते हैं उसके जर्नली दो प्रोसेस होती हैं। पहली प्रोसेस होती है एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट और दूसरी प्रोसेस जो होती है वो इसके अंदर आती है आपके फेगोसाइटोसिस। ये मेन प्रोसेस है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, इसके बाद में आपका खत्म हो जाएगा ये फेगोसाइटोसिस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट कि ल्यूकोसाइट का एक्सुडेशन क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो जब हम बात कर रहे थे हीमोडायनेमिक चेंजेस की, तो हीमोडायनेमिक चेंजेस में एक प्रोसेस आई थी जहां पे हमने बोला था कि प्लाज्मा एक्सुडेट हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। उसका क्या मतलब था कि जो पेरीफेरी पर जो आपके प्लाज्मा एक्यूमुलेट हो गया था वो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चले जाता है। राइट, अब हम बात कर रहे हैं, हम अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेलुलर इवेंट्स की। तो सेलुलर इवेंट्स में आपके जो एक्सुडेशन होगा ल्यूकोसाइट का, इसका क्या मतलब होगा कि जो आपके, अब देखो सबसे पहले क्या है, ये सेल की कैपिलरीज हैं। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज हैं। जब ब्लड कैपिलरीज में हमने देखा था कि यहाँ पे इस प्रोसेस में आके क्या हो गए थे, ल्यूकोसाइट्स जो थे वो आके यहाँ पे आके अटैच हो गए थे और इसके बाद की प्रोसेस में हमारे क्या हो रहा था, ल्यूकोसाइट माइग्रेशन हमारे हो रहा था। ठीक है, तो अब जो थर्ड प्रोसेस आएगी हमारे एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहली बात ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है और इसमें सबसे पहले क्या होता है, देखो escape ऑफ ल्यूकोसाइट फ्रॉम ल्यूमेन ऑफ माइक्रोवेस्कुलेटर टू द इंटरस्टिशियल स्पेस। मतलब वही सिंपल सी बात है, जैसे प्लाज्मा हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में गया था, ठीक उसी प्रकार से हमारे जो ल्यूकोसाइट्स होंगे वो इंट्रा सेलुलर स्पेस या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चले जाएंगे। ठीक है, इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट फॉलोड बाय मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। हमारे जो एक्सुडेशन की प्रोसेस होती है इन्फ्लेमेशन में, उसमें जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उसके बाद में मोनोसाइट्स और फिर लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनका एक्सुडेशन होता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे क्या क्या चेंज हैं और ऐसे कौन कौन से चेंज होती है जब हमारे जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं वो माइग्रेट करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चेंज इन फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं उनके अंदर हमारे चेंज होना चालू होता है। सबसे पहली बात, जस्ट अ सेकेंड, हाँ अब इसके बाद हम बात करते हैं कि पेवमेंटेशन। जनरली जब हम पेवमेंटेशन की बात करते हैं तो आपने जब स्क्वेमस एपिथेलियम पढ़ा होगा, तो स्क्वेमस एपिथेलियम को हम पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। क्यों पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं, क्योंकि उनका जो जिगजैग आपके क्या होता है, अब जैसे ये स्क्वेमस एपिथेलियम सिंगल सेल है, सपोज दिस इज सिंगल सेल, राइट, ये जब सिंगल सेल है तो आपको ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये टाइल्स लाइक अरेंजमेंट है यहाँ पे। अब जब यहाँ पर टाइल्स लाइक अरेंजमेंट है तो यहाँ पे ये जो आपकी जिगजैग पोर्शन बनता है इसको बोलते हैं पेवमेंट, और इसके इसी वजह से हमने नाम इसको दिया है पेवमेंट एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम की बात कर रहा हूँ। और आपको ये भी पता है कि जो ब्लड कैपिलरीज हमारी होती हैं वो ब्लड कैपिलरीज किसकी बनी हुई होती हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम, राइट।
तो अब हम बात करते हैं कि ल्यूकोसाइट का माइग्रेशन अगर ब्लड वेसल से वॉल पर होता है, जो ब्लड वेसल्स की वॉल है यहाँ पे जब ल्यूकोसाइट का माइग्रेशन होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पेवमेंटिंग, राइट। आई होप आपको दिख रहा होगा। सो ये क्या होता है, पेवमेंटिंग प्रोसेस जो होती है सेम लाइक हीमोडायनेमिक प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होती है ना ये सेम होती है हीमोडायनेमिक प्रोसेस के जैसा, ठीक है। अब हम बात करें अगर रोलिंग एंड एडेशन, जो हमने बात करी थी हीमोडायनेमिक चेंजेस के बाद, जो हम बात कर रहे थे सेलुलर चेंजेस, तो सेलुलर इवेंट में एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट के अंदर पहली प्रोसेस जो होती है वो होती है चेंज इन फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड, ठीक है। ये पेवमेंट जैसी कंडीशन सेम होती है इसकी, जस्ट लाइक हीमोडायनेमिक प्रोसेस। दूसरी जो आती है वो आती है रोलिंग एंड एडेशन, मतलब कि आपका जो सेकंड है सेल्यूलर इवेंट, उस सेल्यूलर इवेंट के अंदर आपके जो पहला है, पहली कौन सी प्रोसेस है आपकी, एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, राइट। तो ये जो ल्यूकोसाइट की प्रोसेस है, एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट की, इसके अंदर वेरियस प्रोसेस होती हैं। तो इसके अंदर पहली प्रोसेस जो होती है वो होती है चेंज इन ब्लड कंपोनेंट, राइट। ब्लड के कंपोनेंट या ब्लड के कॉर्पसल्स जो हो रहे थे या ब्लड के जो भी पोर्शंस थे उनमें चेंज हो रहा था सबसे पहले, राइट। जब उनमें चेंज हो रहा था तो क्या हो रहा था, तो ये प्रोसेस पहली प्रोसेस थी, जस्ट लाइक हीमोडायनेमिक चेंजेस। दूसरी प्रोसेस जो इसके अंदर आती है वो सेकेंड प्रोसेस जो है, वो सेकेंड प्रोसेस है रोलिंग एंड एडेशन। इसको समझिएगा कि रोलिंग एंड एडेशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पेरिफेरली मार्जिनेटेड एंड पेवमेंटेड ल्यूकोसाइट स्लोली रोल ओवर द एंडोथेलियल सेल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, दिस इज कॉल्ड रोलिंग फेज, ठीक है। सबसे पहले अगर हम रोलिंग फेज की बात करें तो रोलिंग फेज में क्या होता है कि आपके ये जो आपके ब्लड वेसल्स हैं, ये जो ब्लड वेसल्स बनी हैं, इस ब्लड वेसल्स के ऊपर जो ल्यूकोसाइट यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए थे, ये जो एक्यूमुलेट हुए थे, ये क्या करेंगे, जो ब्लड वेसल्स की वॉल है उस वॉल पर क्या करेंगे, रोल करेंगे। रोल करेंगे, कैसे रोल करेंगे बताता हूँ आपको, ठीक है। और इसके बाद में एक ट्रांजिएंट बॉन्ड डेवलप हो जाता है, ट्रांजिएंट बॉन्ड डेवलप हो जाता है बिटवीन एंडोथेलियल सेल एंड ल्यूकोसाइट, एंड दिस इज नॉन एज एडेशन फेज। समझिए क्या हुआ कि ये जो हमारे ब्लड कैपिलरीज थी, ये ब्लड कैपिलरीज की स्क्वैमस एपिथेलियम की सेल है, राइट। ऐसे मान के चलते हैं ये स्क्वैमस एपिथेलियम की सेल है। इसके बाद में हमने बात की किसकी, इसके बाद में हमने बात की है कि इसके ऊपर सबसे पहले क्या होता है, ये यहाँ पे WBC आके एक्यूमुलेट होते हैं, राइट। यहाँ पे WBC एक्यूमुलेट होते हैं और WBC के जस्ट नीचे एक, ठीक है, इसी पेन से समझ लीजिए कि जस्ट नीचे आपके जो दूसरी सेल्स होती हैं ल्यूकोसाइट, ये जो होती हैं ये रोलिंग करती। अब जैसे ये जो है ना, ये दूसरी सेल्स हैं, WBC के ऊपर सेल है, अब ये जो है ना ये रोल कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। इनको डार्क कर लीजिए, ये एक दूसरे के ऊपर रोल कर रही हैं, तो इस फेज को बोलते हैं रोलिंग फेज, ठीक है। ये कौन सा फेज है, दिस इज रोलिंग फेज। अब जब ये जो रोलिंग फेज है, इस रोलिंग फेज के बाद में WBC और ब्लड की जो कैपिलरीज हैं इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं ट्रांजिएंट बॉन्ड, राइट। इसको ट्रांजिएंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो रोलिंग होता है ना, ये जो होती है ना रोलिंग, एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं सिलेक्टिन। क्या बोलते हैं, सिलेक्टिन। ये सिलेक्टिन एक प्रोटीन होती है, क्या है ये एक प्रोटीन है, और इस प्रोटीन पे ये जो प्रोटीन होती है ना ये मीडिएट करती है आपके रोलिंग प्रोसेस को। क्या करती है, ये मीडिएट करती है रोलिंग प्रोसेस, राइट। अब जब रोलिंग प्रोसेस को इसने मीडिएट करा है तो रोलिंग प्रोसेस को मीडिएट करेगी तो क्या होगा, अब देखो सिलेक्शन जो होगा ना, सिलेक्टिन इज मीडिएटेड। अब देखो रोलिंग जो है वो सिलेक्टिन प्रोटीन के द्वारा मीडिएट किया जा रहा है, और जो सिलेक्टिन प्रोटीन है उसको मीडिएट कर रहा है कौन, IL इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा कि इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा इसको क्या कर रहा है, मीडिएट कर रहा है।
अब सिलेक्टिन प्रोटीन जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला क्या है, सिलेक्टिन ई, सिलेक्टिन पी और सिलेक्टिन एल। ठीक है, कितने प्रकार की प्रोटीन होती है, 3 प्रकार की प्रोटीन होती है, सिलेक्टिन ई, सिलेक्टिन पी और सिलेक्टिन एल। आप ई पी एल या पी एल ई से याद रख सकते हो। एलपीजी रहता है जनरली, तो एलपीजी की जगह एलपीई कर लो, उसे भी याद रहेगा। एडिशन जो प्रोसेस होती है, इट इज मीडिएटेड बाय प्रोटीन कॉल्ड इंटरग्रीन्स। हमारे जो रोलिंग प्रोटीन थी, जो रोलिंग प्रोसेस थी, उसको सिलेक्टिन प्रोटीन मीडिएट कर रहा है, लेकिन जबकि जो हमारे एडिशन की प्रोसेस है, उस एडिशन की प्रोसेस को कौन कर रहा है, इंटरग्रीन्स। इंटरग्रीन्स, अब देखो ये रोलिंग प्रोसेस को कर रहे हैं पहला, दूसरा आता है इंटरग्रीन्स। ठीक है, ये जो होते हैं ये किसको मीडिएट करते हैं, ये मीडिएट करते हैं आपके एडिशन प्रोसेस को, राइट। हमने यहां देखा कि सिलेक्टिन प्रोटीन 3 टाइप की होती है, एल, पी और ई। इसके पीछे आप सिलेक्टिन वगैरह लगा लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो इंटरग्रीन्स होती है, अब ये सिलेक्टिन प्रोटीन 3 प्रकार की होती है, तो इंटरग्रीन्स जो होती है ये भी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहला आता है बीटा 1 और दूसरी जो आती है बीटा 2 इंटरग्रीन्स। ठीक है, बीटा 1 इंटरग्रीन्स और बीटा 2 इंटरग्रीन्स, ये 2 प्रकार की प्रोसेस होती है, प्रोटीन्स होती है इंटरग्रीन, राइट। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद ये जो थी सेकंड रोलिंग एंड एडिशन, इसके बाद में थर्ड प्रोसेस आती है आपके ट्रांसमाइग्रेशन। क्या आता है थर्ड प्रोसेस आती है ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन में क्या होता है कि ल्यूकोसाइट सीक्रेट कोलेजिनेजेस which destroy the endothelial basement membrane that leads to migration of WBC to extravascular space and this process is known as diapdesis। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डायप्डेसिस। और डायप्डेसिस प्रोसेस जो होती है इट इज मीडिएटेड बाय PE, CAM एंड CD31 या CD31 के द्वारा मीडिएट करी जाती है। अगेन क्या हुआ कि ये जो एंडोथेलियल की आप जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं, यहाँ पे जो कोलेजिनेज एंजाइम होता है, अब देखो आपको पता होगा कि कोलेजन फाइबर्स होते हैं, वो कोलेजन फाइबर्स क्या करके रखते हैं, वो कोलेजन फाइबर्स का मेन काम रहता है कि वो कोलेजन फाइबर्स आपके बाइंडिंग का काम करते हैं, एज अ सीमेंटिंग मटेरियल काम करते हैं, राइट। अब उस कोलेजन फाइबर्स को सीमेंटिंग मटेरियल के जो जैसा जो काम कर रहा है, उसको अगर मैं हटा दूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा, ब्रिक्स। अब ब्रिक्स को अगर हल्का सा टच करूंगा तो वो छूट जाएगी। तो उसी प्रकार से क्या हुआ कि ट्रांसमाइग्रेशन में ल्यूकोसाइड जो होते हैं वो ल्यूकोसाइड सिक्रीट करते हैं कोलेजिनेज एंजाइम को, कोलेजिनेजेस, जो कि बाद में डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंडोथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन को। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो WBC हैं वो एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं डायप्डेसिस। और ये डायप्डेसिस प्रोसेस जो होती है इसको मीडिएट करता है PECAM एंड CD31। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये WBC आके एक्टिमुलेट हुआ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना वॉल्स के बीच में। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जब बन रहा था तो उसको हमने क्या बोला था, एडिशन प्रोसेस, एडिशन प्रोसेस बोला था, है ना। और उस बॉन्ड का नाम क्या था, ट्रांजिएंट बॉन्ड, राइट। उस बॉन्ड बनने के बाद में जो आपके ट्रांजिएंट बॉन्ड बना के WBC चिपक गए हैं लाइन पे, ये जो स्ट्रॉन्ग अटैच हो गए हैं, ये कोलेजिनेजेस को रिलीज करेंगे और ये कोलेजिनेजेस क्या करेंगे कि कोलेजन फाइबर को आपके क्या कर देंगे, यूटिलाइज कर लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे होल्स या फिर पोर्स का फॉर्मेशन होगा, परफोरेंस क्रिएट होंगे और WBC जो होंगे वो बाहर की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक की प्रोसेस। वही मैंने सेम लिखा है, WBC है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है विथ वॉल, इन्होंने कोलेजिनेजेस को रिलीज किया है। इसके बाद में ये क्या हुआ, अब देखो ये तो पहले एकदम अटैच थे, यहाँ पे क्या बन गए, यहाँ पे परफोरेंस बन गए। अब इन परफोरेंस में से क्या होगा, स्पेस जो हो जाएगी सेल्स के बीच में वो जनरेट हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो सीक्रेटेड जो हमारी जो ये सेल्स हैं ये बाहर की तरफ आपके सीक्रेट आउट हो जाएंगी। किसकी वजह से, जो कीमोटैक्सिन्स होते हैं उनसे अट्रैक्शन की वजह से वो बाहर रिलीज हो जाएंगी। ठीक है, ये थी तीसरी प्रोसेस। तीसरी प्रोसेस के बाद में जो D प्रोसेस आती है, लास्ट फोर्थ प्रोसेस, वो है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस क्या होता है कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, जो ट्रांसमाइग्रेशन होता है ल्यूकोसाइट का आफ्टर क्रॉसिंग द बैरियर, बैरियर को जब क्रॉस करा था। ट्रांसमाइग्रेशन में क्या हुआ था,
जनरली हमारे जो सेल्स थी उनके बीच में परफोरेंस बने थे और उन परफोरेंस में से क्या थे, हमारे WBC जो थे वो बाहर की तरफ मूव आउट कर रहे थे। कौन मूव आउट कर रहा था? WBCs, या फिर आप ल्यूकोसाइट बोल सकते हैं। अब क्या हुआ कि जो ट्रांसमाइग्रेशन हुआ है इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। ये जो ट्रांसमाइग्रेशन की प्रोसेस हुई है ल्यूकोसाइट की आफ्टर क्रॉसिंग द बैरियर टू रीच द एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस इज अ कीमोटैक्टिक फैक्टर मीडिएटेड प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली होगी प्रोसेस। ट्रांसमाइग्रेशन की प्रोसेस ऑटोमेटिकली नहीं हुई। इस प्रोसेस को करने में भी आपके जो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स होते हैं उन्होंने रोल प्ले करा है। अब उन्होंने जो रोल प्ले करा है और इस रोल को जो इन्होंने ट्रांसमाइग्रेशन में जो रोल को प्ले करा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कीमोटैक्सिस, राइट। ट्रांसमाइग्रेशन को करवाने के लिए कीमोटैक्सिस प्रोसेस का होना जरूरी है, ठीक है। कीमोटैक्टिक फैक्टर मीडिएटेड प्रोसेस हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे LTB4, C5a, C3a, IL8 सॉल्युबल बैक्टीरियल प्रोडक्ट सच एज फॉर्मुलेटेड पेप्टाइड्स, ये जो हैं ये कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं जो ट्रांसमाइग्रेशन की प्रोसेस को क्या कराते हैं, आपके इंड्यूस्ड कराते हैं। अब जैसे कि अगर बात करूं LTB4 तो इसका मतलब है ल्यूकोट्रिन्स B4, C5a, C3a का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री 5a, कॉम्प्लीमेंट्री 3a, इंटरल्यूकिन 8 और इसके बाद में जो सॉल्युबल बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फॉर्मुलेटेड पेप्टाइड्स, ये कीमोटैक्सिस की प्रोसेस को आपके इंड्यूस कराते हैं। कौन कौन इंड्यूस कराता है आपके, जैसे कि LTB4, राइट, इसके बाद में C5a, C3a, इसके बाद में आपके इंटरल्यूकिन्स 8 और आपके फॉर्मुलेटेड पेप्टाइड्स, राइट। ये जो होते हैं ये आपके कौन से हैं, ये हैं आपके कीमोटैक्टिक फैक्टर्स जो किसको मीडिएट करते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन प्रोसेस को, राइट। कीमोटैक्टिक फैक्टर्स एग्जाम्पल के तौर पे ये जो है ये एग्जाम्पल्स है ना, ये कीमोटैक्टिक फैक्टर्स आपके प्रोसेस को इंड्यूस करते हैं जिसको ट्रांसमाइग्रेशन बोलते हैं। अब इसके बाद की प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या होता है। यहाँ पे आके आपके जो सेलुलर इवेंट का फर्स्ट पोर्शन है जिसको बोलते हैं एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, तो वो प्रोसेस यहाँ पे आके क्या होती है, खत्म होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसमाइग्रेशन प्रोसेस की, ठीक है, ये बता दिया था मैंने। तो सेलुलर इवेंट में जो 2 इवेंट्स होते हैं उनमें से पहला इवेंट जो एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट है वो यहाँ पे आके खत्म होता है। इसमें 4 स्टेप हुई। कौन कौन सी 4 स्टेप हुई? सबसे पहले चेंज इन ब्लड कंपोनेंट, इसमें क्या हुआ, जैसे हीमोडायनेमिक चेंजेस हुए थे ठीक उसी प्रकार से हीमोडायनेमिक चेंजेस यहाँ पे होते हैं। उसके बाद में रोलिंग और एडेशन, रोलिंग होता है, एडेशन होता है, जो मैंने आपको बताया किस तरह से होता है। रोलिंग फेज क्या होती है, एडेशन क्या होता है, ट्रांजिएंट बॉन्ड क्या होता है, ये आपको बताया। इसके बाद सिलेक्टिन प्रोटीन जो होती है वो रोलिंग प्रोसेस कराती है, इंटरग्रिन्स प्रोटीन एडेशन प्रोसेस कराती है। सिलेक्टिन प्रोटीन 3 प्रकार की होती है, LPE, और इंटरग्रिन प्रोटीन 2 प्रकार की होती है, β1 एंड β2। इसके बाद में जो तीसरी प्रोसेस आती है वो होती है ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन में क्या होता है कि जो आपके जो WBC यहाँ पे जो ट्रांजिएंट बॉन्ड बनाया था वो कोलेजिनेजेस को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपके ब्लड वेसल्स में परफोर्स क्रिएट होते हैं और उन पोर्स की वजह से क्या होता है, स्पेस बन जाता है सेल्स के बीच में और उन स्पेस में से WBC बाहर की तरफ माइग्रेट करने लग जाता है। WBC बाहर की तरफ माइग्रेट करने लग गया। अब इस प्रोसेस को जो कराता है वो होते हैं कीमोटैक्टिक फैक्टर, जो मीडिएट करते हैं उनको बोलते हैं कीमोटैक्टिक फैक्टर और इस प्रोसेस को बोलते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्टिक फैक्टर्स जैसे कि आपके LTB4, C5a, C3a, इंटरल्यूकिन 8, उसके बाद में फॉर्मुलेटेड पेप्टाइड्स, ठीक। इसके बाद में हमने देखा कि जो कीमोटैक्टिक फैक्टर होते हैं वो ट्रांसमाइग्रेशन को मीडिएट कराते हैं और यहाँ पे आके हमारे जो पहली प्रोसेस होती है एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट वो खत्म होती है। इसके बाद में जो दूसरी प्रोसेस स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं सेलुलर इवेंट का जो पार्ट बी है उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। अब फैगोसाइटोसिस कैसे होता है, सबसे पहले बात करें तो प्रोसेस ऑफ इंगल्फमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिक्यूलेट मैटर बाय सेल, ठीक है। इंगल्फमेंट करना
इसके बाद में क्या होता है, फेगोसाइटिक सेल्स जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स, दूसरा होता है मास्ट सेल। अब जो फेगोसाइटोसिस होती है ना, वो 3 स्टेप में कराई जाती है। सबसे पहला होता है रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट, सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करा जाता है, उससे अटैच होती है WBC। उसके बाद में या फिर आपके मास्ट सेल या फिर ये जो पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स हैं वो जाके अटैच होती हैं। उसके बाद में जो सेकंड स्टेज आती है उसको बोलते हैं इंगल्फमेंट, वो उसको इंगल्फ कर लेती है। और थर्ड प्रोसेस को बोलते हैं डिग्रेडेशन एंड किलिंग। सबसे पहले आइडेंटिफाई करा, उसको इंगल्फ करा, फिर डिग्रेड करा और किल कर दिया। दीज आर द बेसिक 3 स्टेप्स ऑफ फेगोसाइटोसिस जो यहाँ पे परफॉर्म होंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट, तो रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट में क्या होता है कि जैसे सपोज दिस इज मास्ट सेल, तो मास्ट सेल के ऊपर आपके मैनुअस स्कैवेंजर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो मैनुअस स्कैवेंजर रिसेप्टर्स होते हैं ये माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। और जब ये माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज करते हैं तो रिकॉग्नाइज करने की वजह से क्या होता है, सपोज जैसे सीरम है प्लस प्लाज्मा है, उसके बाद में उसकी कोटिंग चल रही है, कोटिंग हुआ उसका किसके ऊपर, माइक्रोब्स के ऊपर। और इसके बाद क्या होगा, IgE और जो C3b है और लेक्टिन प्रोटीन है वो जाके बाइंड कर जाएगी, तो उससे क्या होगा, रिकॉग्नाइज हो जाएगी। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन एंड प्रोटीन्स आर नॉन एज ऑप्सोनिन एंड हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ये मास्ट सेल है, माइक्रोब जाके अटैच हुआ। दूसरा आता है इंगल्फमेंट। अब देखो क्या है, ये क्या है, ये मास्ट सेल है, राइट। उसके बाद में ये क्या है, ये माइक्रोब है। ठीक है, ये मास्ट सेल के कांटेक्ट में आया WBC, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके सिस्ट का फॉर्मेशन होने लग जाएगा या फिर स्यूडो का जो आपके बाहर है लाइनिंग फॉर्म होने लग जाएगी। इसके बाद में क्या होगा, WBC जो होगा ये फेगोसोम बनेगा। यहाँ पे ये जो प्रोसेस होगी ना, इस प्रोसेस के फॉर्मेशन को फेगोसोम बनाएगा। उसके बाद में क्या होगी, ये फेगोसोम जो होंगे वो लाइटिक्स जो प्रोसेस होती हैं, जो लाइसेस एंजाइम्स होते हैं उनको रिलीज करता है। और उनको रिलीज करने के साथ साथ WBC क्या करता है, इनको हाइड्रोलाइज कर देता है। ठीक है, तीसरी प्रोसेस क्या आती है, तीसरी प्रोसेस होती है किलिंग एंड डिग्रेडेशन। तो किलिंग एंड डिग्रेडेशन 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है आपके इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म, दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर मैकेनिज्म। इसको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप सरफेशियल समझ लीजिए खाली। सबसे 3 प्रकार की प्रोसेस होती है इसमें। पहला क्या होता है, ऑक्सीडेटिव मीडिएटेड बाय फ्री रेडिकल, जिसमें NADPH परऑक्सीडेज का यूज होता है। दूसरी जो होती है वो होती है ऑक्सीडेटिव मीडिएटेड बाय लाइसोजाइम। और तीसरा होता है नॉन ऑक्सीडेटिव, मतलब कि आपके ऑक्सीडेटिव मीडिएटेड जिसमें क्या होगा, या तो फ्री रेडिकल के द्वारा होगा, या तो लाइसोजाइम के द्वारा होगा, या फिर नॉन ऑक्सीजनेटेड। दूसरी प्रोसेस आती है एक्स्ट्रा सेल्युलर मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि जो लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स होते हैं और इम्यून मैकेनिज्म जो होता है वो आपस में कोऑर्डिनेट करके आपके डिग्रेड कर देता है और किल कर देता है। सो यहाँ पे आके आपके इन्फ्लेमेशन खत्म होता है। तीनों की प्रोसेस, तीनों की वीडियो में मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट में इन्फ्लेमेशन का इंट्रो दिया, सेकेंड में वैस्कुलर इवेंट्स, और इस वीडियो के अंदर हमने कवर करा आपके सेलुलर इवेंट्स। सो आई होप आपको मेरी वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय गाइस।